घर में या घर के बिल्कुल समीप कांटे वाले जो वृक्ष हैं वो शत्रु भय करते हैं। ऐसे पौधे जिनकी टहनी तोड़ने से दूध निकलता है, उन पेड़ों को बाउंड्री के अंदर न लगाएं। जिनको आप तोड़ेंगे घर के अंदर, उनका परहेज कर लें। कोई भी हो जिसको आप तोड़ते हैं उसमें से दुग्ध निकलता है, अकहुआ है, आक है, इसको आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। बरगद है, उसको आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। और बड़ा ठीक सा लिखा है, ये पौधे लगाने से धन का हिरास तो होता ही है, तंगी होती है धन की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि वृक्षों का भी ऐसा फर्क असर पड़ता है। वो तो ग्रंथों में लिखा है, ऐसे पेड़ों को लगाने से संतान का क्षय होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, घर में कोई गर्भवती नारी है, गर्भ में ही संतान खत्म हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में वंश वृद्धि ही रुक जाए। इन पौधों की तो लकड़ी भी घर के काम में प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। बरगद नहीं जलाया जाता। जो दूध, इनको तो फर्नीचर में भी न लगाया जाए। एक बात को प्राय सभी ग्रंथों में कहा गया है, यदि कोई अशुभ पेड़ घर के आसपास लग भी गया, इतने नई बात में आपको कमाल की निवेदन कर दूं, पीपल लग गया है, बरगद लग गया है, और भी ऐसा कोई लग गया है, वो अशुभ तो नहीं है, लेकिन उसकी पूजन उतने विधि विधान से हो नहीं पाती है, तो फिर उसके परिणाम विपरीत हो जाते हैं। यदि किसी के घर में, ये मैं पहली बार बता रहा हूं, पीपल लग गया है, बरगद लग गया है, और भी ऐसा कोई पूज्य पेड़ वहां लग गया है, तो यहाँ इतनी सुंदर बात कही है कि उन वृक्षों के आसपास कहीं तुलसी का वृक्ष लगा दीजिए, तुलसी का पेड़ लगा दीजिए, तो उसका जो कुप्रभाव है अपने आप शांत हो जाए। बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, जैसे दीवाल के साले पीपल वगैरह निकलाते हैं, बरगद निकलाता है, दीवाल के साले, छोटी कन्या से आप उसको निकलवा सकते हैं, छोटे बच्चे से आप उसको निकलवा सकते हैं, कहीं पर उसको दूसरी जगह आप रुवा दीजिए, दूसरी जगह उसको लगवा दीजिए, उसमें बिल्कुल कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो बहुत ज्यादा घरों में अति शुभ वृक्ष होते हैं, उनके कुछ मैं नाम आपको बता दूं। शुभ वृक्षों में जो परिवार को बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं, उसका एक नाम है नाग केसर। नाग केसर एक वृक्ष होता है, मिल जाता है, नाग केसर, ये परिवार के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अशोक, नीम, ये पेड़ परिवार के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। मौलसिरी, ये परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, ग्रंथों में इनका वर्णन किया गया है। पूर्व और उत्तर दिशा में देखिए, घर में जितने आप छोटे पेड़ लगाएंगे, जिनकी बहुत ज्यादा, जिनका फैलाव नहीं होता, क्यों घर के मकान पर इन वृक्षों की छाया पड़ना भी बहुत ज्यादा शुभ, इसलिए उनको पीपल, बरगद, ये ज्यादा वृक्ष फैलते हैं। और गृहस्थ के लिए, अब उनकी छाया, वहां वो छत पे ही कोई बाथरूम कर रहा है, कोई वहां मलमूत्र का विसर्जन कर रहा है, और वहीं पीपल और बरगद की छाया पड़ रही है। क्योंकि ये वृक्ष ऐसे हैं कि यदि अपराधी व्यक्ति के ऊपर इनकी छाया भी पड़ जाती है तो ये वृक्ष उनका कल्याण कर देते हैं। इन वृक्षों की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए इनके नीचे बड़ी शुद्धता की आवश्यकता होती है। इसलिए जो बहुत ज्यादा वृक्ष फैलते हैं, इसलिए उनको घर में लगाने के लिए वास्तु ने मना किया है, क्योंकि उस व्यवस्था को तो आप फिर संभाल नहीं सकते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा में छोटे पौधे लगाएं, दक्षिण और पश्चिम दिशा में थोड़े से बड़े से वृक्ष लगा सकते हैं। इन्हें भवन से इतनी दूर लगाएं कि इनकी छाया भवन पर ना पड़े। आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण, ये दो कोण हैं। आग्नेय कोण कहते हैं दक्षिण और पूर्व, और नैऋत्य कोण कहते हैं दक्षिण और पश्चिम। इन दो कोणों में किसी भी प्रकार का पेड़ मत लगाइए, इस जगह को खाली रखिए। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी आप वृक्ष मत लगाइए। जो आपकी एंट्री गेट की है उसके ठीक सामने भी, वहां पर भी कोई वृक्ष न लगाया जाए। घर के द्वार और पिछवाड़े को मिलाने वाले घर के माध्यमिक अक्ष तथा समकोणीय अक्ष को सीध पर किसी भी प्रकार का पौधा, घर के द्वार पर और एकदम बिल्कुल पीछे, वहां भी निषेध किया गया। कुछ चीजें और हैं जो बाउंड्री के अंदर न लगाएं। बेर, पलाश, अर्जुन, करंज आदि के पौधे भी
ये बाउंड्री के अंदर नहीं लगाएं। कांटे वाला तो कोई पेड़ लगाए ही नहीं, तो उसमें एक बेरिया का भी पेड़ है, पलास का भी पेड़ है, अर्जुन का भी पेड़ है और करिंजी का भी पेड़ है। इनको बाउंड्री के अंदर नहीं लगाइए। और ये आप लिख लीजिए, आजकल बड़े फैंसी मामला चल रहा है ना, देखा है, बांस का पौधा भी घर की सीमा के अंदर नहीं लगाइए, जिसको आप बांस कहते हैं। ये धार्मिक जगह पर लग जाए, मठ मंदिरों में लग जाए, बाहर के बाग बगीचे में लग जाए तो वो ठीक है, लेकिन घर की बाउंड्री के अंदर पीपले हैं, ये भी सार्वजनिक जगह पर ही लगाए जाते हैं। इनको लगाने का भारी फल है। बांस का पेड़ सार्वजनिक जगह पर लगाओ, बहुत बड़ा इसका फल है। बरगद का, पीपल का, बेल के ये पेड़ आप बाहर लगाएं। बेल का पेड़ आप घर के अंदर, आप कभी वृंदावन आए तो उसको ले आइए, तो फिर हम उसको यहाँ अपने हिसाब से लगा लेंगे।